गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। बेटा मैंने आप लोगों को हिंदी रीडर में चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट करवाया था, जिसका नाम था सच्ची सहेली। एक बार हम क्विकली इस चैप्टर का रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको होमवर्क में क्या करना है ये बता दूँगी। ठीक है, हम एक्सरसाइज भी डिस्कस करेंगे, अभी शब्दार्थ भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ चैप्टर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 6 सच्ची सहेली। इसमें क्या हुआ था देखिए, मौसम खुशनुमा था, चारों ओर ठंडी हवा बह रही थी। बगीचे में खिले हुए फूलों की भीनी भीनी खुशबू के कारण वातावरण महक रहा था। एक तितली कभी इधर उड़ती तो कभी उधर। वह समझ नहीं पा रही थी कि किस फूल पर बैठे। अचानक उसकी नज़र एक लाल गुलाब पर पड़ी। तितली वहाँ बैठना ही चाहती थी कि उसका पंख एक नुकीले कांटे में फंस गया। वह दर्द से तड़प उठी। उसने गुलाब की ओर देखा, मगर गुलाब के कोई हाथ तो थे नहीं कि वह हाथ बढ़ाकर कांटा निकाल देता। बड़ी मुश्किल से तितली ने कांटे की गिरफ्त से अपने पंख को निकाला, मगर पंख तो टूट चुका था। ठीक है, तितली परेशान हो गई कि अब वह उड़ेगी कैसे। एक तोता बहुत देर से उदास तितली को देख रहा था। जब उसे तितली की परेशानी पता चली तो वह बोला, तितली बहन, मोर के पास तो बहुत से पंख होते हैं, वैसे भी वह अपने आप पंख गिराता रहता है, तुम उससे एक पंख क्यों नहीं मांग लेती। तब तितली ने क्या किया, तितली को ये बात बहुत अच्छी लगी। वह तुरंत मोर के पास पहुंची, लेकिन मोर तो नाच रहा था। थोड़ी देर के लिए वह रुकता, फिर आसमान के घने बादलों को देखकर दोबारा नाचना शुरू कर देता। जब उसका नाच बंद हुआ तो तितली ने उसे अपने मन की बात बताई। तो मोर ने कहा, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है। कहते हुए मोर ने अपना एक लंबा सा पंख निकाला और तितली को दे दिया। बेचारी नन्ही सी तितली, वह इतने बड़े पंख को भला कैसे लगाती। वह तो उसे उठा भी नहीं सकती थी। उसने पंख का सहारा लेने की बहुत कोशिश की, मगर नाकामयाब रही, मतलब सफल नहीं हो पाई। वहाँ से उड़ी तो वह मधुमक्खियों के छत्ते के पास पहुँची। एक मधुमक्खी ने उसकी बात सुनकर फौरन अपना एक पंख शहद की मदद से उसके कंधे में चिपका दिया। तितली खुश होते हुए मिट्टी के एक टीले पर बैठ गई। वहाँ चींटियों का एक बिल था। चींटियों को जैसे ही शहद की खुशबू आई, वह तितली की ओर दौड़ पड़ी। बेचारी तितली वहाँ से जान बचाकर भागी। दौड़ते दौड़ते वह इतनी थक चुकी थी कि ज़मीन पर गिर पड़ी। तभी उसने एक कोमल स्पर्श महसूस किया, है ना, किसी ने उसको छुआ। एक नन्ही सी बच्ची जिसका नाम मिली था, अपने हाथों में लेकर उसे ध्यान से देख रही थी। तितली को घायल देखकर वह उसे अपने घर ले गई। फिर क्या हुआ, वहाँ उसने घायल तितली को अपनी गोद में बिठाया, फिर उसके घायल पंख पर दवा लगाई। इतनी देर में पहली बार तितली को आराम मिला था। अब मिली हर वक्त तितली का ध्यान रखती, उसे प्यार से सहलाती, अपने हथेली पर बिठाकर उसे इधर उधर घुमाती। उससे कहती, तुम जब ठीक होकर यहाँ से चली जाओगी तो मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। हुआ भी ऐसा ही। जब तितली ठीक हो गई तो बाहर की दुनिया के बारे में सोचने लगी। एक सुबह उसने सोचा कि आज तो वह ज़रूर यहाँ से उड़ जाएगी, लेकिन फिर उसे मिली का ध्यान आया। उसे लगा यदि वह चली जाएगी तो मिली बहुत उदास हो जाएगी। आखिर इतनी अच्छी सहेली को छोड़कर वह क्यों जाए। जब वह मुसीबत में थी, घायल और परेशान थी, तो मिली ने उसका कितना ध्यान रखा था। बस उसने फैसला किया कि वह हमेशा मिली के साथ उसके घर में ही रहेगी और उसी के साथ रोज़ बगीचे में घूमने जाया करेगी। मिली भी अपनी नन्ही सहेली को पाकर बहुत खुश हुई।
ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर रीडिंग हो गया। अब देखो ये शब्दार्थ है बेटा जो आपको अपने नोटबुक में एज अ होमवर्क करना है। मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है कि आपका होमवर्क है कि आप ये शब्दार्थ करेंगे। गिरफ्त मतलब कैद या फिर पकड़, ठीक है। नाकामयाब मतलब असफल। तुरंत मतलब एकदम। और स्पर्श मतलब छुअन, ठीक है। तो ये 4 शब्दार्थ हैं जो आपको करना है। इसके अलावा आपको ये देखिए एक्सरसाइज पार्ट है जो रिटन में लिखा है, यानी कि 1, 2 एंड 3 ये अपने नोटबुक में करना है। मैंने यहाँ भी मेंशन कर दिया है कि आपका होमवर्क है ये और ये, ठीक है। देखो फिलिंग द ब्लैंक्स से फर्स्ट, बगीचे में खिले हुए फूलों की डैश थी। तो क्या थी, खुशबू थी या बदबू थी? खुशबू थी, तो हमने खुशबू यहाँ पर लिख दिया। सेकंड है तितली का पंख डैश में फंस गया था, किस में, फूल में या कांटे में? कांटे में फंस गया था, तो हमने यहाँ लिख दिया कांटे। थर्ड है मोर बादलों को देखकर डैश रहा था। तो मोर बादलों को देखकर क्या कर रहा था, सो रहा था या नाच रहा था? नाच रहा था, तो हमने लिख दिया नाच रहा था। फोर्थ है तितली डैश के टीले पर बैठ गई, किसके टीले पर, पत्थर या मिट्टी? मिट्टी के टीले पर, तो हमने यहाँ लिख दिया मिट्टी। फिफ्थ है मिली ने तितली के घायल पंख पर डैश लगाई, क्या लगाई, दवा लगाई या हवा लगाई? इसने दवा लगाई थी, तो हमने यहाँ लिख दिया दवा। अब देखिए क्वेश्चन आंसर्स है। फर्स्ट है तितली का पंख कैसे टूट गया? तो हमने आंसर लिखा तितली का पंख कांटे में फंसकर टूट गया। सेकंड है मधुमक्खी ने तितली की क्या सहायता की? तो हमने आंसर लिखा है मधुमक्खी ने अपना एक पंख शहद की मदद से तितली के कंधे में चिपका दिया। थर्ड है मिली ने तितली का ध्यान कैसे रखा? तो हमने आंसर किया है मिली ने तितली का ध्यान सहलाकर, दवा लगाकर और घुमाकर रखा। फोर्थ है तितली ने मिली के पास रहने का फैसला क्यों किया? तो हमने आंसर दिया है तितली अपनी सहेली को उदास नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने मिली के पास रहने का फैसला किया, ठीक है। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन आंसर्स। अब देखो सही गलत। फर्स्ट है बगीचे में ठंडी हवा बह रही थी, बिल्कुल सही, तो हमने टिक लगा दिया। सेकंड है मोर के पास बहुत से पंख होते हैं, ये भी सही है, तो हमने राइट टिक लगा दिया। थर्ड है चींटियाँ शहद के लिए मधुमक्खी के पास गई, तो चींटियाँ शहद के लिए मधुमक्खी के पास थोड़ी ना गई थी, तो ये रॉन्ग है। किसके पास गई थी वो गई थी तितली के पास। फोर्थ है मिली तितली को हमेशा कैद में रखती थी, बिल्कुल नहीं, रॉन्ग है, तो हमने रॉन्ग का निशान लगा दिया। फिफ्थ है मिली को एक नई सहेली मिल गई थी, तो बिल्कुल सही, तो हमने राइट का निशान लगा दिया, ठीक है। तो ये जो बेटा मैं आपको समझाई हूँ ये, और ये शब्दार्थ जो मैंने आपको समझाया है ये आपको एज अ होमवर्क अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है। चैप्टर की रीडिंग करना, शब्दार्थ, और ये जो टिक द करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन आंसर है, ये जो मैंने आपको बताया वो आप अपने नोटबुक में कर लेना, ठीक है। अगर इस चैप्टर से कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना, तो मैं आपको बता दूँगी। चलो बेटा फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर।